औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा दूसरा लेक्चर। कल हमने फर्स्ट लेक्चर में 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 क्वेश्चन तक जो है सॉल्व किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर नवीद मैथ अकेडमी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास के फाइंड पोलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज x प्लस वाई माइनस 2c इंटू एक्स प्लस 2c प्लस वाई बाई यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। हमें पहले जो क्वेश्चन थे उसमें पोलिनोमियल गिवन होती थी, हमने उसको फैक्टराइज करना होता था। अब इसमें क्या है कि फैक्टर हमें गिवन है, हमने पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें x प्लस वाई माइनस 2c इंटू एक्स प्लस 2c प्लस वाई। ठीक है, हमने किसी फार्मूला की मदद से इसको सॉल्ट आउट करना है। तो देखें हमारे पास ये x प्लस वाई माइनस 2c, और अगर हम इसको भी ऐसे लिख लें कि पहले प्लस वाई लिख लें और बाद में हम लिख लें प्लस का 2c। हमारे पास एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो उसको हम कैसे लिखते हैं? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अगर हम इसको a कंसिडर कर लें और इसको b, इसी तरह ये a और ये b, तो देखें तो हमारे पास x प्लस वाई मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, तो यही फॉर्म बनेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस 2c होल स्क्वेयर। तो चूंकि हमने इसमें से पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, तो अब इसको फार्मूले को भी ओपन करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस 4c स्क्वेयर। कौन सा फार्मूला हमने लगाया है? हमने ये वाला लगाया है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। वो क्या होता है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये हमारी जो है वो रिक्वायर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास के शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर प्लस 4xy एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर। मतलब हमें जो क्वेश्चन गिवन है, हमने इसको दो स्क्वेयर्स के डिफरेंस की फॉर्म में इसको शो करना है। तो क्वेश्चन हमें गिवन क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर प्लस 4xy। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ठीक है, रीअरेंजिंग। तो ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 4xy माइनस जी स्क्वेयर। देखें तो अब ये x का स्क्वायर है, ये जो 2y स्क्वायर ये किसका है? ये 4y स्क्वायर 2y स्क्वायर का हो गया, 2y का होल स्क्वायर। देन हमारे पास ये 4xy को हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 2y, 2 टू द 4 और xy। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे क्या हमारे पास माइनस के बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला हमारे पास बन रहा है, जो यहाँ पे हमने लिखा था। तो ये बन जाएगा x प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर है? बी स्क्वायर है। तो ये चीज़ हमने इसको शो करवानी थी कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स, तो यहाँ पे हमने इसको शो करवा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? 2y स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू वाई प्लस
3 और एक पार्ट हमें जो है ना वो फैक्टर का मिसिंग है, यही पार्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, 2y² माइनस 3y माइनस 27। इसमें हमें 3 टर्म्स गिवन है, हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते होते हैं इसमें। तो कैसे ब्रेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 और -27 इनका मल्टीपल देखना है, वो कितना बनता है। तो 2 इंटू -27 ये बनता है हमारे पास -54। और जो मिडिल टर्म है हमारे पास वो है -3। अब हमने दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -54 बने, और अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस का 3 बने। तो हम इसकी पार्शियल फैक्टराइजेशन करते हैं -54 की। तो जो जो फैक्टर्स इसके बनेंगे उसमें हम देखेंगे कि कौन से दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका मल्टीपल -54 बनता है और उनको ऐड करने से -3 आता है। तो -54 है, तो यहाँ पे हम 2 का टेबल ले जाते हैं, ये 27 टाइम जाता है। अब देखें 27 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 54 तो होता है, लेकिन प्लस माइनस करें तो 3 नहीं आता। फिर इस पे 3 का टेबल जाता है, कितने टाइम, 9 टाइम। अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है, और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 54 होता है, और 9 में से 6 माइनस करें तो 3 आ जाता है। तो हमारे जो फैक्टर होंगे वो 6 और 9 होगा। तो क्या बनेगा हमारे पास 2y²। अब एक के साथ हम प्लस लगाएंगे और एक के साथ हम माइनस लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो मल्टीपल आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। तो हमने माइनस किसके साथ लगाना है, जो यहाँ पे हमारे पास साइन होता है ना वही हमने बड़े नंबर के साथ लगाना होता है। तो एक हमारे पास 6 है और एक 9 है, तो 9 के साथ हम माइनस लगाएंगे, माइनस का 9y प्लस का 6y -27। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है, तो 2y -9, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, तो 2y, और यहाँ से 3 का टेबल 27 पे 9 टाइम, तो 2y -9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया y +3। तो जो हमारा मिसिंग फैक्टर है इसमें से वो कौन सा है, वो है 2y -9। ये हमारा जो है आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 5x² + 12x -9। तो इधर हमें ये गिवन है x+3, सेकंड जो है ना हमने फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सॉल्व। क्या है हमारे पास 5x² + 12x -9। अब 5 को -9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होता है -45, और सेंटर में हमारे पास क्या आ रहा है 12। तो दो ऐसे फैक्टर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 45 है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 12 है। तो 45 को उसी तरह हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इस पे 3 का टेबल जाता है 15 टाइम। अब देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 15 45 होता है, और 15 में से 3 माइनस करने तो 12 होता है, मतलब हमें फैक्टर्स मिल गए। तो प्लस का 15 और माइनस का 3x -9। यहाँ से हमारे पास 5 भी कॉमन आ रहा है और x भी, तो यहाँ से x+3, यहाँ से -3 कॉमन, तो x+3। माइनस कॉमन ले तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, x+3। अब यहाँ भी था, इनमें कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म क्या आई 5x, और इधर से क्या आया -3। तो जो हमारे पास मिसिंग फैक्टर है वो है 5x -3। नेक्स्ट हमारे पास है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है कि x4 + 4m4। इसको हमने सॉर्ट आउट करना है, ये बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास ये x4 जो है ये x² का स्क्वायर है। इसी तरह अगर हम 4m4 को देखें तो ये 2m² का होल स्क्वायर है। हमारे पास जो फार्मूला होता है कि a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, ठीक है। तो
अब ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, टू ए भी नहीं है। अब अगर हम इसका टू ए भी देखें तो इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, टू इंटू फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर और ये टू एम स्क्वायर, तो ये बन जाता है फोर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। तो हम इसमें फोर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि ये हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फोर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। अब इन तीन टर्म्स को मिला के हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है किसका, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म, और जो सेकंड टर्म है टू एम स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर, माइनस ये जो हमारे पास फोर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टू एक्स एम का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो टू का स्क्वायर फोर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एम का स्क्वायर एम स्क्वायर। अब हमारे पास फिर दो स्क्वायर्स का डिफरेंस आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म, तो एक मरतबा उसको प्लस के साथ और एक मरतबा उसको माइनस के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर प्लस टू एक्स एम, और ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर माइनस टू एक्स एम। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है कि एम फोर प्लस एम स्क्वायर प्लस वन, तो इसको हम सॉल्ट आउट करते हैं। देखें तो जो हमारे पास एम फोर है ये क्या है, एम स्क्वायर का स्क्वायर है। इसी तरह अगर हम वन को देखें तो ये वन का स्क्वायर है। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मीन सेंटर में हमारे पास क्या होना चाहिए था, टू एम स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जस्ट एम स्क्वायर है। तो इसको टू एम स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एम स्क्वायर ऐड भी करेंगे और एक सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एम स्क्वायर, तो ये एम स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे हम एम स्क्वायर ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारी जो इक्वेशन है या हमें जो टर्म गिवन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट होके हमें जो ओरिजिनल है वही फॉर्म ही रहती है। अब ये एम स्क्वायर इसमें ऐड अप हो जाएगा, ये बन जाएगा टू एम स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, और ये माइनस वाला एम स्क्वायर इधर ही रहेगा। इसको और इसको हमने ऐड किया तो टू एम स्क्वायर, तो ये इन तीन टर्म्स को मिला के हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया है किसका, फर्स्ट टर्म का एम स्क्वायर है प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। फिर अगेन वही हमारे पास फॉर्म बन रही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, एम स्क्वायर प्लस वन है और सेकंड क्या है, एम है, तो एक मरतबा प्लस के साथ और एक मरतबा माइनस के साथ, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, माइनस थ्री एक्स फोर माइनस ट्वेंटी वन एक्स क्यूब प्लस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वेयर, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। देखें तो हमारी जो तीनों टर्म्स हैं उसके अंदर थ्री का मल्टीपल आ रहा है, फर्स्ट भी थ्री का मल्टीपल है, सेकंड भी और थर्ड भी। इसके अलावा ये भी एक्स वाली टर्म है, ये भी एक्स वाली और ये भी एक्स वाली, तो मिनिमम पावर देखें तो एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से थ्री और एक्स स्क्वायर हम कॉमन सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर हमने इसमें से कॉमन लिया, यहाँ से थ्री बाहर चला गया, एक्स पावर फोर थी तो एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस बाहर गया तो अंदर प्लस आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास सेवन और एक्स, और यहाँ पे हमारे पास माइनस एट बच गया। अब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर, अब इसको फैक्टराइज करते हैं, मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करें, तो
इन दोनों का मल्टीपल, मीन 1 और -8 का मल्टीपल क्या होता है, -8, और ऐड करें तो हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो 7 बने। तो हमारे पास दो फैक्टर्स 8 और 1, क्योंकि 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है, और 8 में से 1 माइनस करें तो 7 बच जाता है। एक्स स्क्वेयर प्लस का 8x और माइनस का x और -8, -3x²। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन तो x प्लस 8, और यहाँ से -1 कॉमन तो x प्लस 8। अब यहाँ पे हमारे पास देखें तो x प्लस 8 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, x प्लस 8 को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, x -1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास के x पावर 8 प्लस x4 प्लस 1, बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया है, ये भी उसी तरह ही सॉल्व आउट होगा। तो देखें, जो हमारे पास x8 है, ये x4 का स्क्वायर है, प्लस x4 और ये 1 का स्क्वायर है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab होना चाहिए, मीन हमारे पास 2x4 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एक x4 है, तो हम क्या करते हैं, एक x4 को ऐड भी करेंगे और उसी तरह सब्ट्रैक्ट भी करेंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग x4। तो x4 होल स्क्वायर प्लस x4 प्लस 1 स्क्वायर प्लस x4 माइनस x4 होल स्क्वायर, ये x4 और ये x4 आपस में ऐड अप हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2x4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x4। इन तीनों टर्म्स को मिला के हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्मूला बन गया है किसका, x4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x4 को हम क्या लिखते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखें हमारे पास अब दो स्क्वायर्स माइनस हो रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, x4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो ये बन जाएगा हमारे पास x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, 4x4 प्लस 256y4। ये जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 और 13 सॉल्व किया है, ये भी उसी तरह ही है। तो नहीं, बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। तो क्या है हमारे पास, 2x² होल स्क्वायर प्लस, जो हमारे पास 56 होता है, 256 वो 16 का स्क्वायर होता है, और y4 है तो ये y स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, 2ab हमें चाहिए, मीन इसका अगर हम 2ab देखें तो वो क्या बनेगा, 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 2x² और ये है 16y²। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करें तो 64x²y² चाहिए। तो 64x²y² ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 64x²y²। क्या बन जाएगा, 2x² होल स्क्वायर प्लस 16y² होल स्क्वायर प्लस 64x²y² माइनस 64x²y²। अब इन तीन टर्म्स को मिला के हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, तो 2x² प्लस सेकेंड टर्म है 16y² का होल स्क्वायर माइनस, ये 64 होता है वो 8 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8xy का होल स्क्वायर, ताकि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाए। तो ये बनेगा हमारे पास, वही फार्मूला हम इस पे लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी।
एक बार तो हम माइनस के साथ है, एक मतलब प्लस के साथ। 2x² प्लस 16y² प्लस 8xy और 2x² प्लस 16y² माइनस 8xy, दैट इज आवर रिक्वायर आंसर। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक सॉल्व किए। इनमें अगर किसी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं से समझ ना आई हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियो को जो है ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।